दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे बात की थी कि अगर वो पर्सन जिसने आपके लीगल नोटिस का आंसर नहीं दिया और ना ही उस लीगल नोटिस के बेसिस पर आपको कोई पैसे दिए, ऐसे पर्सन के अगेंस्ट आप 138 सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस फाइल कर सकते हैं। और इस केस को ड्राफ्ट करने के टाइम पर कौन कौन से पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, इन सब के बारे में मैंने आपसे बात की थी। और मैंने ये भी बताया था कि कई बार ऑपोजिट पार्टी आपको पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है जब आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हो कोर्ट में। तो इस सिचुएशन में दोस्तों क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौता किया जा सकता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने की इजाज़त हमें लॉ ही प्रोवाइड करता है। सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दोनों पार्टीज के कहता है कि दोनों पार्टीज के पास ये राइट है कि वो आपस में बातचीत करके इस केस को खत्म कर सकते हैं बाय द वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉम्प्रोमाइज कैसे करें। क्या टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ओरली वर्क करेंगी या इनका रिटर्न में होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात जान लेना इंपॉर्टेंट है, यह बात जानना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्रोमाइज रिटर्न में ही होना चाहिए। यानी कि दोनों पार्टीज आपस में जिन बातों पर एग्री करके केस खत्म करना चाहती हैं वो सब कुछ एक कॉम्प्रोमाइज डीड में लिखा होना चाहिए। और इस कॉम्प्रोमाइज डीड को आप नोटराइज करवाकर इस पे दोनों पार्टी साइन करके कोर्ट में पेश करें। दोस्तों कॉम्प्रोमाइज थ्रू कॉम्प्रोमाइज डीड इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि लेटर ऑन कोई भी पार्टी अपनी किसी भी बात से डाइवर्ट ना हो। ये डीड ज्यादातर इंपॉर्टेंट एक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कंप्लेनेंट एक्यूज को तंग करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि एक्यूज कोर्ट केस होने के कारण से डर गया है और अब वो उससे उतने पैसे ले सकता है जितने वो डिमांड करना चाहता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं दोस्तों कि कंप्लेनेंट की ऐसी कोई भी प्रिजम्पशन वर्क नहीं करती। जब कॉम्प्रोमाइज रिटर्न में हो यानी कि कॉम्प्रोमाइज डीड पर हो तो ये एक रिटर्न प्रूफ होता है बिटवीन बोथ द पार्टीज, जिस पर से दोनों में से कोई भी पार्टी बैकआउट लेटर ऑन नहीं कर सकती। लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कॉम्प्रोमाइज थ्रू कॉम्प्रोमाइज डीड ही करे। और एक बात और दोस्तों, अगर एक्यूज आपको पैसे देने के लिए रेडी है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि वो पर्सन जो आपको पैसे देने के लिए रेडी है, ऐसे पर्सन के खिलाफ ना तो केस चलाया जा सकता है और ना ही उसे पनिश किया जा सकता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो एक वैल्यू एडिशन लगा होगा आपकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इन केस अगर आपका कोई डाउट है या आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।